हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का विज्ञान चैप्टर नंबर 3 है तंतु से वस्त्र तक। हिंदी मीडियम के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी एनसीईआरटी की किताब से तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है रेशे 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? प्राकृतिक रेशा, और दूसरा आपका होता है संश्लेषित रेशा, जिसको हम कृत्रिम रेशा के नाम से भी जानते हैं। प्राकृतिक रेशा उसको कहते हैं जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होता है, जबकि संश्लेषित रेशा उसे कहते हैं जिसको मानव ने बनाया होता है। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि प्राकृतिक रेशों के 3 उदाहरण दीजिए। आइए जानते हैं 3 उदाहरण कौन कौन से हैं जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं। पहला है ऊन, दूसरा है कपास, तीसरा है आपका रेशम। ये सब रेशे जो हैं हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि संश्लेषित रेशों का 4 उदाहरण दीजिए। तो पहला उत्तर में लिखेंगे आप लोग रेयान, दूसरा है पॉलिस्टर, तीसरा है टेरिकॉट और चौथा है नायलॉन। तो ये यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए रखे हैं 4, ये आपके संश्लेषित रेशे होते हैं, जैसे कि रेयान, पॉलिस्टर, टेरिकॉट और नायलॉन। प्रश्न नंबर 4 है कि प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कुछ वस्त्रों जैसे कि सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं, जैसे कि कपास है, ऊन है और रेशम आदि। प्रश्न नंबर 5 है, पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि संश्लेषित तंतु किसे कहते हैं। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे कुछ तंतु रासायनिक पदार्थों से निर्मित किए जाते हैं जिन्हें संश्लेषित तंतु कहते हैं, जैसे कि पॉलिस्टर है, नायलॉन है और एक्रिलिन। प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि कपास ओटना किसे कहते हैं। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे कपास से बीजों को ककतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास का ओटना कहते हैं। यानी कि कहने का यह तात्पर्य है ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से हम जो कपास के अंदर जो बीज रहते हैं उनको अलग कर दें, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कपास का ओटना कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि कताई किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। जब भी रेशा में प्राप्त होता है उससे हम तागा यानी कि धागा भी कहते हैं कुछ लोग, तो उसी तागा को बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसी को बोला जाता है कताई। प्रश्न नंबर 8 है, पूछा जा रहा है तकली किसे कहते हैं। तकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। उत्तर में लिखेंगे कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे हम तकली कहते हैं। यानी जब हम कताई करते हैं, कताई के बारे में पता होगा, रेशे से धागा बनाना या तागा बनाना आपका कताई कहलाता है। जब हम कताई के लिए किस माध्यम मतलब कौन सा ऐसा हम युक्ति है, कौन सा यंत्र है जिसके माध्यम से हम तागा को बना सकते हैं, वही जो युक्ति होती है, जो सरल युक्ति होती है, जिस उसी को हम क्या कहते हैं? तकली या चरखा। एक आपका चरखा तो अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तकली आपका अलग है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तकली। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि हाथ से उपयोग होने वाली कताई युक्ति का नाम लिखिए। तो हाथ से जैसे हमने कताई का मतलब होता है धागा बनाना या तागा बनाना, तो चरखे के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? तागा बनाते हैं। तो यही आपका हाथ से जो चला करके, चरखे को हाथ से चला करके इसको बनाया जाता है, इन कताई की जाती है। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है बुनाई किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे तागों वेफ 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। यानी जो तागे होते हैं उनको हम व्यवस्थित 2 तागों को एक प्रक्रिया के माध्यम से व्यवस्थित कर देते हैं और व्यवस्थित करने के बाद वस्त्र बना देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि फ्रैलेक्स क्या है। उत्तर में लिखेंगे फ्रैलेक्स भी एक पादप है। ध्यान में रखेंगे ये क्या होता है? पादप मतलब पौधे, ठीक है। फ्रैलेक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि वस्त्र कैसे बनता है। उत्तर में लिखेंगे तागों की बुनाई। ध्यान रखेंगे जो तागों की बुनाई और बधाई से हमें वस्त्र प्राप्त होता है या वस्त्र बनता है। तो कह सकते हैं कि तागों की बुनाई और बधाई से
वस्त्र बनता है। प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। इसमें आपको बताना है, कुछ यहाँ पे दे रखे नाम, इसमें से बताना कौन सा प्राकृतिक रेशे हैं और कौन से संश्लिष्ट रेशे हैं, उसको आपको लिखना है। तो आपको पता है नायलॉन क्या होता है, एक संश्लिष्ट रेशा है, ऊन आपका प्राकृतिक है, रुई भी प्राकृतिक है, रेशम भी आपकी प्राकृतिक है, पटसन भी प्राकृतिक है जिसको हम सनई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी से आपका जूट जो होता है, जूट की बोरियाँ ये तैयार होती हैं। इसको हम कचनार भी कहते हैं, जो कचनार के फूल कहते हैं। सीटेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कचनार, पटसन, सनई एक ही नाम है तीनों के। ये यूपी में कचनार के सब्जियाँ ज़्यादा लोग बना के खाते हैं। सनई कहते हैं, कचनार कहते हैं, पटसन कहते हैं। जबकि पॉलिस्टर की बात करते हैं, ये आपका संश्लिष्ट रेशे में आपका दो नाम आ जाएगा, एक तो आपका पॉलिस्टर आ जाएगा, दूसरा नायलॉन। और जितने भी यहाँ पे बच जाते हैं ऊन, रुई, रेशम और पटसन, ये सब प्राकृतिक रेशे होंगे यानी तंतु होंगे। प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है कि रुई तथा जूट यानी पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होता है। तो रुई की बात करते हैं तो रुई में प्राप्त होता है पादप के फल से प्राप्त होता है। ठीक है, आप देखे होंगे कपास की खेती की जाती है तो उसके फल से आपको रुई प्राप्त होता है। जबकि अगर हम पटसन की बात करें, जूट की बात करते हैं, तो ये इस पटसन के पहले हम तने को काट करके, पूरे तरीके से नहीं पका होता है, वो कच्चा ही रहता है, 1 महीने का हुआ होता है, उसको काट करके पानी में डुबो देते हैं, उसके बाद वो सड़ जाता है। सड़ने के बाद उसके तने से हम लोग उसको निकाल करके प्राप्त कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जो रुई प्राप्त होता है वो फल से प्राप्त होता है, और जो हमें जूट प्राप्त होता है वो पादप के तने से प्राप्त होता है, वो भी सड़ा करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है कि नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तंतु या रेशा कह सकते हैं हम लोग। तो नारियल के जो रेशे होते हैं आप देखते हो निकाला जाता है, जब नारियल पक जाता है तो उसको निकाल करके उसके अंदर से गिरी निकाली जाती है आपकी। तो जो रेशे होते हैं उसी रेशे से हम क्या क्या बना सकते हैं उसके बारे में पूछा गया। तो उत्तर में लिखेंगे नारियल की रस्सी बना सकते हैं। दूसरा नारियल के पैदान यानी कि आप जो मैट होता है उसको बना सकते हैं। और नारियल के बैग भी बनाया जा सकता है, सॉरी नारियल के रेशों के बैग भी बनते हैं तो उसके बैग भी तैयार किया जा सकता है। तो कई भी काम में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 पूछा गया था तो 2 चीज़ों में आप नारियल की रस्सी बना दीजिए। और नारियल के पैदान बनते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, घरों के बाहर में आप देखते होंगे मेन गेट के पास में। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। सबसे ध्यान में रखेंगे, जो हम रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई की एक पुंज से रेशे को खींच करके ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आपस में क्या जाते हैं, आसपास आ जाते हैं और तागा बन जाता है, जिसके लिए हमें क्या हो चाहिए, 2 युक्ति है या यंत्र है। तो एक तो आपका तकली हो जाता है, दूसरा है चरखा। या तो हम तकली का प्रयोग कर सकते हैं या तो चरखे का उपयोग कर सकते हैं। तो तंतु से इस प्रकार से धागा बनाया जाता है, यह प्रक्रिया होती है। इसी के साथ यह चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।